नमस्कार स्पीकर दोस्तों। हिंदी लव स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की हमारी कहानी है दो पल की थी वो दियों की दास्तान भाग एक। रात का अंधेरा जैसे ही गहराने लगा हवाओं ने धीरे धीरे ठंडक घोट ली। एक छोटी सी गली के कोने में पुराने से मकान की देहरी पर दो दिए टिमटिमा रहे थे। हल्की हल्की हवा के झोंके जब भी आते दियों की लो कांप जाती, जैसे किसी पुराने किस्से की थरथराहट उनकी रोशनी में समाई हो। पास ही बैठी थी नंदिता, गहरे काले बालों में फूल खोसी, आंखों में कुछ अधूरे सपने समेटे। उसकी दुनिया इन छोटे छोटे दियों में सिमटी थी, जिन्हें वो हर रोज अपने हाथों से बनाती, उनमें तेल डालती, बाती सजाती और फिर शाम होते ही उन्हें रोशन कर देती। उनके लिए ये सिर्फ मिट्टी के दिए नहीं थे, ये उनकी छोटी छोटी खुशियों के टुकड़े थे, उनकी उम्मीदों की लो थे। लेकिन आज कुछ अलग था। सामने वाली हवेली में रहने वाला आशुतोष आज फिर से आया था। उसकी गहरी शांत आंखें नंदा पर ठहर गई थी। हर बार की तरह इस बार भी उसने कुछ नहीं कहा, बस दियो के लो को टकटकी लगाए देखता रहा। न जाने क्यों नंदिता की को उसकी ये खामोशी बेचैन कर देती थी। क्या सोच रही हो? नंदिता ने धीमे से आवाज में पूछा। आशुतोष हल्का सा मुस्कुराया लेकिन जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से एक दिया उठाया और उसके लो को अपने हाथों से ढक दिया, जैसे किसी अनदेखी आंधी से बचा रहा हो। कुछ चीजें सिर्फ देखने के लिए नहीं होती नंदिता, कभी कभी हमें उन्हें महसूस करना चाहिए। नंदिता ने ध्यान से देखा। उसकी आंखों में कोई अनकहा दर्द था, जिसे वो कभी अपने लफ्जों में नहीं डालता था। क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा दिया था जिसकी रोशनी एक झोंके से बुझ गई? नंदिता ने धीरे आवाज में पूछा। असुतोष के होठों पर मुस्कान उभर आई, लेकिन उसकी आंखों में एक सूनापन था। शायद कुछ परेशानियां हमें मिली ही इसलिए होती हैं ताकि हम उनकी रोशनी में खुद को देख सकें, और फिर एक दिन वो बुझ जाए। तुम हर रोज यहाँ क्यों आते हो आशुतोष? नंदिता ने आखिरकार पूछ ही लिया। आशुतोष कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखें दिए की जमी लो पर टिकी रही, जैसे वहां किसी भूली बिसरी याद को तलाश रही हो। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद इसलिए कि ये दिए मुझे को याद दिलाते हैं किसी ऐसे लम्हे की जो अब लौट कर नहीं आएगा। नंदिता ने गौर से उसकी आंखों में झांका। कोई था तुम्हारी जिंदगी में, है ना? आशुतोष ने एक लंबी सांस ली। उसकी उंगलियां अब भी उस दिए की लो के पास थी, जैसे उस पुराने लम्हे को छू लेने की कोशिश कर रही हो। हाँ, कोई था, उसने धीरे से कहा। नंदिता की दिलचस्पी बढ़ गई। क्या मैं उसकी कहानी जान सकती हूँ? आशुतोष ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की हवा में उसकी आंखें कहीं दूर देखने लगी, फिर जैसे किसी पुराने घाव को कुरेद दिया गया हो। वो बोला, उसका नाम सिया था। नंदिता चौंकी। आशुतोष ने पहली बार किसी का नाम का जिक्र किया था। कौन थी सिया? आशुतोष के दिए किलो को धीरे से जलाया, जैसे उसकी बातें में कोई न कोई बीती याद बसी हो। वो भी तुम्हारी तरह दिए जलाती थी, लेकिन उसकी दुनिया किसी और वजह से रोशन होती थी। मतलब? आशुतोष की आंखों में हल्की सी नमी तैर गई। उसने धीरे से कहा, सिया सिर्फ दिए जलाने में यकीन नहीं रखती थी, वो लोगों की जिंदगी में भी रोशनी भरना चाहती थी। लेकिन किस्मत ने उसे उसकी सबसे बड़ी रोशनी छीन ली। अब निंदा को धड़कन तेज हो गई थी। क्या हुआ था उसके साथ? आशुतोष ने गहरी सांस ली। दियो की लो अब और तेज हो जल रही थी, जैसे किसी हादसे की तपिश में बरस गई हो। ये एक लंबी कहानी है नंदा, एक ऐसी कहानी जिसकी रोशनी अब भी दिए में जलती है। लेकिन वो कुछ पल के लिए रुका, फिर धीरे से मुस्कुराया, लेकिन उसकी लो भी एक दिन बुझ गई थी। और फिर आशुतोष चुप हो गया, लेकिन उसकी आवाज में जो दर्द था वही नंदिता के दिल में हल्की सी कसक छोड़ गया। सिया, उसकी कहानी सुनाओ ना आशुतोष, नंदिता ने धीमे से कहा। आशुतोष कुछ देर चुप रहा, जैसे उसके भीतर कोई पुराना जख्म हिल गया हो। लेकिन फिर उसकी आंखों में एक गहरी मुस्कान उभरी। सिया मेरी पहली मोहब्बत थी, उसने धीमे से कहा। कैसी थी वो? नंदिता ने पूछा। आशुतोष की आंखों में बीती यादों की हल्की चमक आ गई। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। नंदिता का दिल एक अजीब सी अनुभूति से भर उठा। मेरी तरह? आशुतोष ने हौले से सिर हिलाया। हाँ, उसकी भी दुनिया दियों की तरह ही चलती थी, लेकिन वो सिर्फ मिट्टी के दिए नहीं, दिलों में भी रोशनी भरने की बात करती थी। वो कहती थी, इंसान का दिल भी एक दिए की तरह होता है। अगर सही वक्त पर उसे किसी की मोहब्बत का तेल और भरोसे की बातें ना मिले तो वो बुझ सकता है। नंदिता ऐपलक उसे देखती रही। तो फिर उसकी रोशनी क्यों बुझ गई? आशुतोष के चेहरे पर हल्का सा दर्द उभरा। क्योंकि मैं उसके लो को नहीं बचा सका। नंदिता का दिल बैठने लगा। मतलब? आशुतोष ने उसकी ओर देखा। हम दोनों को एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत थी नंदिता,
लेकिन हमारी कहानी को मुकम्मल होने से पहले ही किसी की नज़र लग गई। नंदिता का गला सूखने लगा। क्या हुआ था? आशुतोष ने गहरी सांस ली। सिया के घर वाले उसे मुझसे कहीं दूर ले गए। वो किसी और से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसकी मजबूरी उसे तोड़ दिया। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन किस्मत हमसे तेज थी। नंदिता की आंखों में फिर से नमी आ गई। फिर क्या? वो किसी और की हो गई? आशुतोष की आंखों में दर्द की एक हल्की परत उभर आई, लेकिन फिर एक मुस्कान उसके चेहरे पर खेल गई। नहीं, उसके दिल में हमेशा सिर्फ मैं था, और उसी मोहब्बत की आग में उसने अपने वजूद की लौ को बुझा दिया। नंदिता का दिल जैसे कांप उठ गया। तुम कहना क्या चाहते हो आशुतोष? आशुतोष ने उसकी आंखों में झांका, फिर धीरे से कहा, सिया ने मेरी मोहब्बत के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। उसने मुझे खोने से बेहतर अपनी जिंदगी को खो देना समझा। अब नंदिता की आंखों में आंसू आ चुके थे। आशुतोष ने हल्के से उसकी हथेलियों को अपने हाथों में लिया, और तब से जब भी मैं दिया जलाता हूँ, मुझे लगता है जैसे वो मेरे पास है, जैसे उसकी रोशनी अब भी मुझसे बात कर रही हो। नंदिता की सांसें गहरी हो गई, लेकिन अब जब उसे देखता हूँ तो लगता है जैसे उसकी रोशनी फिर से लौटी है। आशुतोष ने धीमे से कहा। नंदिता की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। शायद इसलिए कि मैं किसी की लौ को बुझने नहीं देना चाहती। आशुतोष ने पहली बार उसके चेहरे को उस नज़र से देखा जिसे कोई अपनी तकदीर को देखता हो। आशुतोष अब भी दियो को देख रहा था, लेकिन इस बार उसकी नजरें नंदिता के चेहरे पर ठहर गई थी, जैसे उसकी आंखों में कोई नया सवाल जन्म ले रहा हो। तुम क्या सोच रही हो नंदिता? उसने धीमे से कहा। नंदिता ने एक पल को उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे से कहा, शायद मैं सोच रही हूँ कि हर बुझी लो को फिर से जल सकती है या नहीं। आशुतोष के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शायद, लेकिन हर लोग को जलाने के लिए किसी की चाहत, किसी के हाथों का सहारा चाहिए होता है। नंदिता ने हल्के से सिर झुका लिया। वो जानती थी कि आशुतोष अब भी सिया की यादों में जी रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी आंखों में अब नंदिता का अक्स भी बनने लगा था। आशुतोष ने धीमे से नंदिता के पास रखे एक दिए को उठाया और उसके लो को अपनी हथेलियों से ढक लिया। मैं नहीं चाहता कि ये रोशनी फिर से बुझ जाए, उसने धीरे से कहा। नंदिता ने उसकी ओर देखा। कौन सी रोशनी? ये दिया या तुम्हारे दिल की वो लो जो बुझ चुकी है? आशुतोष के चेहरे पर हल्का सा दर्द और हल्की सी उम्मीद दोनों उभरी। शायद दोनों। उसकी आवाज में अब कोई हिचक नहीं थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई और भी मेरी बुझी हुई रोशनी को फिर से जला सकता है, लेकिन नंदिता, तुम्हारी मौजूदगी में ऐसा लगता है जैसे अंधेरे के बाद भी रोशनी बाकी रह सकती है। उसने पहली बार महसूस किया कि वो आशुतोष के करीब आ रही थी, किसी अनकहे बंधन में बंध रही थी। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और आशुतोष की हथेली पर रखे दिए को सहारा दिया। उसकी उंगलियां हल्के से टकराई और दोनों के बीच एक कनकहा एहसास बहने लगा। शायद मैं भी यही चाहती हूँ, आशुतोष ने उसकी आंखों में देखा। हवा की हल्की सी ठंडक अब उनके बीच गर्माहट में बदलने लगी, और उसी पल जब दिए की लौ तेज हुई, उनकी नजरों में भी एक रोशनी जगमगाने लगी। क्या तुम सच में मानती हो कि हर बुझी लो फिर से जल सकती है? उसने धीमे से कहा। नंदिता हल्का सा मुस्कुरा गई। हाँ, अगर उसे सही वक्त पर सही हवा मिले तो क्यों नहीं? आशुतोष उसकी बातों को महसूस कर रहा था। जानते हो आशुतोष, मैं भी कभी बुझ चुकी थी। आशुतोष ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या? नंदिता की आंखों में एक हल्की सी उदासी तैर गई। जब मैं छोटी सी थी तो मेरी माँ भी दियो की तरह थी। वो हर किसी की जिंदगी को रोशनी से भर देती थी, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी अंधेरे से भरी हुई थी। मेरे पिता ने कभी उन्हें समझा ही नहीं, और एक दिन वो बुझ गई। आशुतोष अब गौर से उसकी बातें सुन रहा था। शायद तभी से मैं दियो से इतना जुड़ गई। मुझे लगता है कि अगर मैं इन दियो को जलाती रहूं तो कहीं ना कहीं माँ की अधूरी रोशनी फिर से लौट आएगी। आशुतोष ने पहली बार नंदिता की आंखों में एक गहरी संवेदना देखी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों की जिंदगी में एक अधूरापन था, और शायद दोनों के पास एक दूसरे की रोशनी थी। आशुतोष ने धीरे से नंदिता का हाथ अपने हाथ में ले लिया। तो क्या अब हम एक दूसरे की रोशनी बन सकती हैं? नंदिता की धड़कनें तेज हो गई। दिए की लो रोशनी अब उनके चेहरे पर नरम परछाइयों की तरह बनी हुई थी। शायद हाँ। और उसी पल जैसे अंधेरे में कोई नया उजाला फैल गया हो। नंदिता ने कोई विरोध नहीं किया।
उसने सिर्फ एक बार अपने पलकों को चिपकाया और आशुतोष की आंखों में कुछ ऐसा देखा जो इससे पहले उसे कभी महसूस नहीं किया गया था। एक अधूरी मोहब्बत की कसक और एक नई मोहब्बत का डर। तुम्हें डर नहीं लगता नंदिता? आशुतोष ने धीरे से पूछा। डर? किससे? इस एहसास से, इस नजदीकी से, इस बात से कि कहीं फिर से कोई मोहब्बत बुझ न जाए। नंदिता हल्का सा मुस्कुराई। डर तो मुझे लगता है आशुतोष, लेकिन अगर हर बार अंधेरे के डर से दिया जलाना छोड़ दे तो फिर रोशनी की उम्मीद किससे करें? आशुतोष उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए चुप रहा। शायद पहली बार किसी ने उसकी बुझी हुई दुनिया को फिर से जलाने की हिम्मत दिखाई थी। तो क्या तुम मेरा दिया बनोगी नंदिता? उसने धीरे से कहा। नंदिता की सांसें हल्की सी तेज हो गई। आशुतोष की आवाज में कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई दबाव नहीं, सिर्फ एक सच्चा सवाल। नंदिता ने अपनी नजरें नीचे कर ली। हल्की हवा की ठंडी हो गई थी, लेकिन उनके बीच कुछ और ही चल रहा था। अगर मैं तुम्हारा दिया बनी तो तुम्हें भी मेरी रोशनी को संभालना होगा। आशुतोष ने उसकी उंगलियों को और कसकर थाम लिया। मैं संभाल लूंगा। इस बार मैं अपनी रोशनी को बुझने नहीं दूंगा। नंदिता के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तुम्हें पता है नंदिता, क्या मैंने कभी सोचा नहीं था कि किसी के जाने के बाद भी दिल में इतनी जगह बची रह जाती है कि कोई और उसमें उतर सके। नंदिता की पलकों ने हल्का सा कंपन किया। तो क्या मैं तुम्हारे दिल में उतर रही हूँ आशुतोष? हाँ शायद। उसने नजरें झुका ली। उसके लिए यह एहसास नया था। आशुतोष अब धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। उसकी सांसें हल्की हल्की नंदिता के चेहरे को छूने लगी थी। अगर तुम चाहो तो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन सकती हो नंदिता। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन अगर तुम ठहरना चाहो तो मैं तुम्हें कभी भी जाने नहीं दूंगा। नंदिता की आंखें अब भी झुकी हुई थी, मगर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने धीरे से अपनी उंगलियां आशुतोष की हथेली में फंसा ली। शायद मैं भी ठहरना चाहती हूँ। आशुतोष ने धीरे से नंदिता की हथेलियों को और कसकर थाम लिया। क्या तुम्हें यकीन है नंदिता? किस पर? इस रिश्ते पर? इस एहसास पर? मुझ पर? नंदिता ने उसकी आंखों में झांका। यकीन? आशुतोष, जब एक दिया जलता है तो उसे इस बात का यकीन नहीं होता कि हवा बुझा देगी या और तेज जलाएगी। वो बस जलता है अपनी पूरी रोशनी के साथ। और मैं भी। वो कुछ कहते कहते रुक गई। आशुतोष ने हल्के से उसके चिन्ह को छुआ और उसका चेहरा ऊपर किया। और तुम भी? उसने धीमे से पूछा। नंदिता, और मैं भी बस जलना चाहती हूँ इस रिश्ते की रोशनी में, बिना किसी डर के। आशुतोष की आंखों में कुछ पिघलने लगा। हवा हल्की से तेज हुई और एक दिया कांप कर बुझ गया। नंदिता ने झट से उसकी लौ को फिर से जला दिया। आशुतोष हल्के से मुस्कुराया। तुम हर बुझी चीज को जलाने की जिद क्यों करते हो नंदिता? उसकी आंखों में देखते हुए उसने पूछा। क्योंकि मैं अंधेरा बर्दाश्त नहीं कर सकती आशुतोष, खासकर तब जब मुझे किसी को रोशनी देनी हो। आशुतोष को पहली बार महसूस हुआ कि वो अब अकेला नहीं था। उसने धीरे से अपने दोनों हाथों में नंदिता के हाथ समेट लिए। तो फिर हमेशा मेरे साथ रहोगी? नंदिता ने हल्के से सिर झुका लिया। अगर तुम मेरी रोशनी संभालोगे तो हाँ, हमेशा। आशुतोष की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने नंदिता की उंगलियों को अपने होठों से छुआ और उस पल उनके बीच का हर फासला मिट गया। क्या लगता है, जब एक बार हम किसी को अपने दिल में जोड़ लेते हैं तो उस रिश्ते को हल्का सा डर भी होता है नंदिता। डर कि कहीं वो टूट न जाए, उसने कहा। और नंदिता ने उसकी आंखों में वो गहरी उदासी देखी जो शायद उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तुम्हारा डर आशुतोष, क्या वो तुम्हें मेरे साथ होने से रोक सकता है? नंदिता ने उसने धीरे से पूछा। आशुतोष की सांसें हल्की सी तेज हो गई। उसने आंखों में वो डर था, लेकिन उसकी आवाज में एक नया विश्वास भी था। नहीं, अब नहीं। तुम मेरे साथ हो नंदिता, और ये मुझे बहुत कुछ दे गया है। नंदिता ने उसकी आंख और ध्यान से देखा और फिर धीरे से उसकी तरफ बढ़ी। अगर मैं तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बन जाऊं तो क्या तुम मुझे कभी छोड़ पाओगे? आशुतोष ने नंदिता को ध्यान से देखा और फिर उसकी ओर पढ़ते हुए कहा। तुमसे जुड़ने का मतलब था तुम्हारे बिना जीने का डर खत्म हो जाना। उसने नंदिता को अपने और करीब खींचा और फिर दोनों के बीच एक पल के लिए वक्त ठहर सा गया। दिए की लो अब और तेज हो गई थी। जब दोनों के दिलों का संगीत एक हो गया था, दोनों के बीच अब कोई नहीं थी, सिर्फ
मोहब्बत की लहर थी जो धीरे धीरे उनके भीतर गहरी जड़ें जमा रही थी। तुम मेरे लिए क्या हो नंदिता? आशुतोष ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में अब कोई चमक हिचक नहीं थी। नंदिता की आंखों में देखा और हल्की से मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी लो, तुम्हारा दिया, तुम्हारी रोशनी। आशुतोष के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने नंदिता के चेहरे को अपनी हथेली में लिया और उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। आशुतोष ने अपनी उंगलियों से उसकी हथेली पर हल्का सा स्पर्श किया और कहा, तुम्हें छूकर ऐसा लगता है जैसे मैं किसी दिए की लौ को छू रहा हूँ। नरम गरम लेकिन इतनी प्यारी कि जल जाने का भी गम ना हो। उसने धीरे से अपनी उंगलियां आशुतोष की हथेलियों के बीच में फंसा ली। अगर मैं तुम्हारी लो हूं तो क्या तुम मुझे संभालोगे आशुतोष? आशुतोष ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, संभालूंगा भी और अपनी रोशनी भी बनाऊंगा। नंदिता का चेहरा हल्का सा गुलाबी पड़ गया। हवा थोड़ी और ठंडी हुई, लेकिन उनके बीच नजदीकियां अब और किसी ठंड को महसूस नहीं होने दे रही थी। आशुतोष ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, क्या मैं तुम्हारे करीब आ सकता हूँ? नंदिता ने धीरे से अपनी पलकों को झुका लिया और उसकी यह सहमति थी। आशुतोष ने हल्का माथा उसके माथे से सटा लिया। एक पल की जैसे पूरी दुनिया ठहर गई हो। न कोई आवाज, न कोई ख्याल, सिर्फ दो दिलों की धड़कनें और दियों की हल्की झिलमिलाती रोशनी। उसने धीरे से नंदिता की हथेलियों को अपने होठों से छू ली। अब तुम मेरी हो नंदिता, वह हल्के से मुस्कुराई। तकदीर इतनी आसानी से किसी के हाथ नहीं आती आशुतोष। मुझे तो मिल गई है, उसने धीमे से कहा। नंदिता की सांसें हल्की तेज हो गई। उसने धीरे से अपने पलके झुका ली। मुझे नजरें मत चुराओ नंदिता, ये जो एहसास है इसे महसूस करो। इसे नाम देने से पहले इसे जी लो। नंदिता की आंखों में हल्की सी नमी तैर गई। कभी कभी डर लगता है आशुतोष की अगर ये मोहब्बत भी बुझ गई तो। आशुतोष ने धीरे से अपनी हथेलियां नंदिता के चेहरे के करीब लाकर उसके गालों को हल्के से छुआ। नंदिता ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिल की धड़कन अभी तेज थी। उसे लगा शायद आशुतोष उसे सुन सकता है। आशुतोष ने हल्के से उसकी मांग में उंगलियां फेरते हुए कहा, अगर मोहब्बत को रोशनी कहते हैं तो मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ रोशन करना चाहता हूँ। तुम्हें लगता है नंदिता, उसने धीरे से कहा, क्या कि कभी कोई दिया बिना किसी हवा के भी जल सकता है? नंदिता हल्के से मुस्कुराई। हाँ, जब कोई उसे अपने हाथों से सहेज ले तब वो हवा के बेखौफ होकर भी चल सकता है। उसने धीरे से अपनी उंगलियां उसके गालों से सरकराकर उसकी गर्दन तक ला दी। जो क्या मैं तुम्हें सह सकता हूँ नंदिता? उसने नजरें झुका ली, लेकिन उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अगर तुम मुझे सहजोगे तो मैं हमेशा तुम्हारी रोशनी बनकर जलती रहूंगी। फिर आज से मैं तुम्हें हर आंधी से बचाऊंगा, हर अंधेरे से दूर रखूंगा और आज इस दिए की लौ को कभी बुझने नहीं दूंगा। उसने धीरे से अपनी उंगलियां आशुतोष की हथेलियों में समेट ली और पहली बार उसके इतना करीब से उसे देखा। वो, मैं तुम्हारे बिना कभी अधूरा नहीं रहना चाहता नंदिता। मैं चाहता हूँ कि मेरी हर सुबह तुम्हारी मुस्कान से शुरू हो और मेरी हर रात तुम्हारे साथ गुजरे। नंदिता की आंखों में हल्की सी नमी तैर आई। क्या ये वादा है आशुतोष? आशुतोष ने उसकी आंखों में झांका और फिर हल्के से उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, ये सिर्फ वादा नहीं, मेरी मोहब्बत की मन्नत है। उस लम्हे में जैसे सब कुछ ठहर गया। दिए की रोशनी अब भी और निखर चुकी थी और उनके इश्क की रोशनी भी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट में जरूर बताना। जल्द मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। तो तब तक के लिए सभी को नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।